मामला नहीं गिंडी बना रखी है जो बालक नहीं एक बार बैट मारा है भाजपा बन जाए एक बार बैट मारा है कांग्रेस बन जाए हमारा काम कर रखा है यू जो संघर्ष हमने भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के 20 कैंडिडेट तारांगे 20 के 20 क्या ना जिता दो फिर देख विधानसभा का सिस्टम नहीं बदल जाए तो राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी गई है और उसी के बीच में सभी जो वर्कर हैं, सभी कैंडिडेट अपनी सभी पार्टियों के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी के बीच में आपको पता है कि इस बीजेपी सरकार में काफ़ी आंदोलन हुए हैं और काफ़ी लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। उन्हीं के बीच में हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर सिक्किम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सिक्किम जी ने भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है कड़ी मेहनत से, तो हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। इनकी तरफ से एक पहले सवाल होता था कि हम राजनीतिक लोगों को वोट की चोट से मारेंगे, तो अब वो समय आ चुका है। तो हम सबसे पहले तो आपको डॉक्टर सिक्किम से रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट तय कर दी गई है, तो आप किस तरह देखते हो चुनाव में? नहीं, चुनाव को तो देखो लोकतंत्र के अंदर चुनाव बहुत जरूरी है। फिर मैंने ऐसा लगा कि जब कुछ जल्दी ही कर दिया। जो सैनी साहब है, सैनी साहब ने तो मेरे ख्याल में अच्छी तरह उकड़ू भी नहीं बैठा कुर्सी पे, पहला ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यदि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया तो हम भी मैदान में हैं, तो हम भी तैयार बैठे हैं। अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा और व्यवस्था के ऊपर हम काम करने के लिए तैयार है। हमारा भारतीय किसान मोर्चा है जो अब की बार 20 कैंडिडेट यहाँ लेके आएगा मैदान में और हम अपने हकों की अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और आम पब्लिक की मूलभूत सुविधाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे। अपनी नस्ल और फसल, अपनी रोटी और बेटी को बचाने का काम करेंगे। अब की बार वोटिंग हम अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए देंगे, ना कि हम यहाँ किसी की पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोटिंग करेंगे। तो मैम, पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या कुछ काम करवाए हैं आपको पता है, जनता को पता है जी। तो क्या अब की बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कहती हूँ कि आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों से जो लोग लगातार सत्ता में रहे हैं, वो जब भी वो लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो आप उन लोगों से ये सवाल कीजिए कि हमने आपको पिछली बार वोट दिए थे, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। जब 3 काले कानून आए तब आप कहाँ थे? आपने एक बयान भी नहीं दिया। आप लोगों ने, किसी ने बीमारी बताया, किसी ने सिग्नेचर किए, किसी ने हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा की और आज वो कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं और फिर कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट बनेंगे। अरे आप बेवकूफ हो क्या उचाना वाले, जो आपको बार बार मतलब आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब की बार जो वोट करना है वो अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए करना है, अपनी सुविधाओं के लिए करना है। अब की बार पार्टियों को वोटिंग नहीं करनी है, अब की बार उस चेहरे को वोटिंग करनी है जो आपके हल्के की आवाज को विधानसभा में जाने का काम करे। देखो, अभी जो फिलहाल हम सर्वे कर रहे हैं, जनता एक से एक ही बात निकल कर आती है कि हम चेहरा नहीं देखेंगे, पार्टी को देखेंगे। मतलब ज़्यादातर लहर कांग्रेस की बनी हुई है, तो कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दें उसी को बना देंगे। इसके बारे में क्या कहना है? चेहरा देखना चाहिए पार्टी नहीं। अब एक बात बताओ, बाई चांस वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र को दे देते हैं टिकट, वो इंसान है जिसने 3 काले कानूनों पे साइन किए, जिन्होंने लगातार, आप भी जानते हो कि हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा की। आप किस मुंह से कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हो? आप 750 जो किसानों की शहादत इनके कारण हुई है, आप उसके दोषी को वोट दे रहे हैं। पर ये बात समाज को समझनी होगी, क्योंकि ये तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है लोकतंत्र के अंदर। और इसके बाद यदि पार्टियों के ऊपर आपने चलना है, 75 साल से लगातार कांग्रेस थी, तो 10 साल पहले कांग्रेस को बदलने की क्या जरूरत थी? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कसी से निकालने का काम करती है पैसे, और जो बीजेपी है उसने तो जेबीसी लगा रखी है। तो सीधी सी बात है, पार्टियों को यदि आप दोगे तो पार्टियों की एक विचारधारा है, पार्टियां पार्टियों की तरह काम करेगी, आपके बच्चों के लिए नहीं काम करेगी, आपकी नस्ल और फसल के लिए काम नहीं करेगी। आपके लिए यदि कोई सोच सकता है तो आपका लोकल कैंडिडेट जो लोकल है, जो आपके हकों के लिए लगातार समाज के अंदर लड़ रहे हैं, उन लोगों में से यदि आप लेके आओगे, उसको वोटिंग करोगे तो कुछ हो सकता है। यदि आपने यही है कि अब की बार कांग्रेस ले आए, फिर कांग्रेस से आपका मन भर जाएगा, 5 साल के बाद फिर बीजेपी ले आना, क्योंकि और तो कोई पार्टी हरियाणा में रही नहीं, और फिर बीजेपी से मन भर जाएगा, फिर कांग्रेस के ले आना, और तो बाकी कुछ नहीं रहा। जब आप लोगों को पिटना है, लगातार अपनी आवाज सड़कों के ऊपर उठाते रहना है और आपकी सरकार नहीं सुन रही, तो कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया? आपने पता है लगातार हमारी कितनी जमीनें कांग्रेस के राज में बिकी है,
और जो हुड्डा साहब है उसने तो जीन तागन में कौन देखा कि था कि नहीं, जीन तागन लग गया करता चलो हम तो बड़ी यूपी में बढ़ गए। जींद को हरियाणा का मुख्यमंत्री था वो, पर उसने काम कहाँ कराया, जज्जर कराया, सोनीपत कराया, पानीपत कराया, रोहतक कराया। हमारे तो बच्चे भी नहीं लगे थे और सड़क भी हमारी टूटी फुटी थी। तो आज कौन सा हुड्डा बदल गया, हुड्डा वही है। और हुड्डा साहब तो एक बात और कमा है, बोलिया हमारी कोई बात हुई थी, हमारा कोई किसान लीडर गया था उससे बातचीत करने, अगर जी हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है, 20 एक टिकट हमने भी दे दो, जड़ा आपके गणे यहाँ का थापी मार रखी है वह आपका नुकसान करेंगे सीटा पे, कहता फिर बीजेपी ना निकले। बोला तुम तुम्हारा काम बंद करोगे तो फिर हमने कौन सा कांग्रेस का टेंडर छुटा रखा भाई, हमने कांग्रेस का टेंडर नहीं छुटा रखा। वह मोदी के खिलाफ लड़ाई थी और संयुक्त मोर्चा के आदेश थे कि जो बीजेपी को हरांदा हो उस कैंडिडेट ने सपोर्ट कर दियो। वो तो बड़ी लड़ाई थी मोदी की टांग तोड़ने की। अब की बार लड़ाई है हरियाणा की। जे हरियाणा की लड़ाई में जींद के अंदर किसान नेताओं को बुलाया था, दीपक बावरिया ऑन द स्पॉट उसके ऊपर स्टेज के ऊपर था। मैंने एक बात कही थी, जो हमारी किसानी मुद्दे हैं, मनरेगा मजदूरों के जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो में आप डालोगे, पर इसके साथ साथ हमें 20 टिकट भी दोगे। पर उनका जवाब पता क्या था, बोला अभी विचार किया जाएगा। कद विचार करा जाएगा हमारा तो समझ में नहीं आती। ये तो मामला नहीं गिंडी बना रखी है, जो बालक नहीं एक बार बैट मारा है भाजपा बन जाए, एक बार बैट मारा है कांग्रेस बन जाए। हमारा काम कर रखा है यू जो संघर्ष कर रहे हैं और पार्टियां उसका मजा लेने लग रही है। तो 10 साल तो जी से लेगी या बीजेपी, कांग्रेस ले लेगी। और जो युवा आम समाज किसे लायक होगा तो हमने भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के 20 कैंडिडेट तारांगे, 20 के 20 क्या ना जिता दो, फिर देख विधानसभा का सिस्टम में नहीं बदल जाए। तो एक बात बताओ, अमरा राम आया, चंद्रशेखर आजाद आया मजदूरों का एक मसीहा बनकर, हनुमान बेनीवाल है, आप देखो उसके संसद के अंदर सब कुछ तो अलग है गेडर क्या है, एक एक चीज के ऊपर बोलते हैं, औरतों को नहीं बोलते क्योंकि वो राज परिवार था। मैं ये सड़कों पर लिखड़े हुए नेता है। तो मैं एक ही बात कहती हूँ उचाना की जनता से, अब की बार अपने बीच के लोगों ने दो और बड़े बारीकी से सोचो, नू काम कौन चलता जो करता हम चला रहे हो, ये पार्टी पार्टी तो तारा तमाशा बनाए रखेंगे बहुत से लोग। मैं अब कांग्रेस से टिकट लिया क्या था भाई, कांग्रेस की टिकट के न्यारी ये होगी, टिकट तो किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों की है। आप 5 साल लगातार सड़कों पर लड़े, हमने टिकट की क्या जरूरत है, तो हम बना दो टिकट वाले तो टिकट ले फिर जाओगे, टिकट पाओगी, पाछे कुछ नहीं बनता उनका डोल में। पर वह बात है हमारे लोगों के बीच में, जो ये मान लो जितनी भी पार्टियां इनके कुछ लोग हुए हैं जो ये मतलब पदाधिकारी बनाया छोड़ है, वह इनकी पकाई रखा है। ना इनका कांग्रेस का मोल है, ना भाजपा का मोल है, इनका कांग्रेस का मोल है, इनका भाजपा का मोल है, इनका जेजेपी का मोल है। इन तीनों में तो ये पार्टी बेच दी रहेंगी। और बीजेपी में तो लिखड़ेगा कांग्रेस में बढ़ गया, कांग्रेस में लड़का बीजेपी में लिखड़ गए। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर है, मेरा उन लोगों का निवेदन है कि जो मीडिया नहीं देखते, देखो उनकी तो बेचारे बुजुर्गों ने के बेरा के हो रहा देश में, पर जो हमारे बच्चे हैं या हमारा जो युवा है उनकी सोचना चाहिए, उनके भविष्य की बात है। अब जो 2024 में आप फिर पार्टी ले आए तो फिर यह पार्टी है 5 दिन बाद फिर एडम उचाना आया बैठी हो तो सिलाई में बैठना है, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी तो 2-2 रुपया के चेक दिए थे, पछब तेरी जमीन बेच कर राहुल गांधी का जीजा का नाम कर दी थी, अब गधे रहे हो यार। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, जो लोग आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं उनमें तो लेके आओ, किसी ने लेके आओ भी, किसी का दिमाग मानो सिक्कम उसका उनका सिक्कम फिट ना बैठ दियो, कोई और नेता फिट बैठता उससे दे दो, निर्दलीय भी आवेंगे एक दो उसकी दे दो। और जो आपने नुए है भी कांग्रेस तय देना तो फिर कांग्रेस के ऊपर इतना दबाव बनाओ, और भाई हमारे बीच के लोगों ने तो जो आप दोगे तो हम अपना वोट देंगे नहीं, कौन देंगे, कांग्रेस की क्या ताकत है। तो मैम कुछ चाह रहे तो इलेक्शन के समय दिखाई देते हैं तो वो जब वो तंग जाते हैं उन्हें परिचय देना पड़ता है अपना, क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप काफी लंबे समय लड़ाई लड़ रहे हो तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है या नहीं? देखो मैं जहां तक मैं जानती हूँ, जब मैं गाँव में जाती हूँ तो लोग मैंने गया करा बोले तो फोन वाली है, मतलब फोन में उनको देखा हो जाए, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो भी मैंने गया ये तो फोन में देखी थी, तो मैंने ऐसा लगता नहीं, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे मालिक की दया से लगातार 4.5-5 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैंने तो लगता नहीं भाई मैंने कड़ी अपने नू बताना पड़ा मैं सीखूँ, और जो बताना पड़ेगा कोई बड़ी बात नहीं जानता तो बता भी देवांगे, वह भी कोई बात नहीं। पर जो से ई बाई है नहीं, जो से न्यू सोचा है कि भाई ये कह दूध तो सिक्कम और उबैल गए और मलाई तो हम तैर लो, इनका मलाई कौन तारन देते कहते किसी के बहम हो, मलाई तो इनका उतरेगी तो सही जगह उतरेगी, नहीं उतरेगी तो फिर ये बैठे रहेंगे सड़क पर, हम क्या कर सका। जब एक बात बताओ ऑक्शन देवा जब भी नहीं काम करा तो हम करा के, हम जनता को समझाने का काम करा। हम तो एक ही बात कहो भाई आपने कोई जरूरी नहीं है भाई हमें कोई ऐसा कैंडिडेट देख लो चाहे हम पंचायती उम्मीदवार ले आओ, हम उसका फिर भी तैयार,
हमने नु कहेंगे तो पाछा हट हम पाछा हटने तैयार है, हमने नु कहेंगे आगे आ जाओ हम आगे आने तैयार। पर समाज के बीच का चेहरा हो नू नहीं भी कांग्रेस तो कुत्ता ने देवेगी टिकट, फिर कुत्ता ही ना बनाए दोगे, फिर तो हमने पूछेगा कौन। यह तो हमारी कमी है, यह मानसिकता हमने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि हम पार्टियों को वोट देंगे। हमने एक ही बात कहनी है भाई, हम तो उस कैंडिडेट को वोट देवांगे जो हमारे कहते लगातार संघर्ष करता आया है। और जितनी भी पार्टियां यहाँ के पहला कैंडिडेट था वोट दे के उनका पूछो कुर्ते पकड़ पकड़ के करे भाई इतना 3 काले कानून आए जब कड़ा था तू ये तो बिस्कुट खाने लग रहा था भीतर बैठा। जब कोरोना काल आया जो ये बिस्कुट खाने लग रहे थे भीतर बैठ कर, अपने बच्चे ने दाबे बैठे थे और मारले फिर थे सड़कों पर, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं मिला थी। गंगा के अंदर इतने मतलब लाश तिरगी के इतने तो भाई हुआ कह रहे हैं लिफाफे भी कुंती रहे। तो हमने सोचना पड़ेगा, हमारी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। हमने बकाने वाले भी आवेंगे, समझाने वाले भी आवेंगे, हमारा दिमाग दूसरी तरफ भी आवेंगे, हमने नू भी कहेंगे वोट काटू है। तो मैं एक बात बताऊं, हम 20 सीटा पर लड़ा, 70 सीट्स हैं, जिसका मोल बने रहा वो ले जियो और जिसका मोल नहीं बने रहा टाड़ा कर दियो। और यदि किसी ने नू लग गया कि हमारी पार्टी ना गाना है तो भाई किसान मजदूर महिला बेरोजगार ने टिकट दो, और जो टिकट नहीं दोगे तो फिर हमने तुम्हारा मोर्चा बना रखा है। हम कब तक तारे झंडे ठाए रखा, ये तो नू सोचा गरीब जो मजदूर है नहीं, ये तो मुँह कुत्ते पिल्ले मुँह फिर है, ये तो तारा झंडे ठाण का थर, हर तारा का थर पल्लड़ बिछाण का थर, तारी जय बोलन का थर है। तो हम जय नहीं बोलेंगे, अब की बार जय बोलेंगे तो उस चेहरे की बोलेंगे जो समाज का थर लड़ने लग रहा है। तो मैम जैसे चुनाव में आपकी विजय होती है तो आप जनता के लिए किस तरह की सेवा करना चाहोगे, किन मुद्दों पर कार्य करना चाहोगे? पहली बात होगी मेरे लिए रोजगार, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर मैं जाकर देख चुकी हूँ लगातार 5 साल में, कोई फायदा नहीं। मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी है, जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले पैसा जरूरी है और पैसा रोजगार से आएगा। नंबर 1 का होगा रोजगार, फिर होगी शिक्षा, फिर होगा स्वास्थ्य, उसके बाद जो हमारे सरकारी महकमे हैं जो फ्री फंड में मतलब तनख्वाह तो ले काम नहीं कर दे आम आदमी का, अच्छा सूट बूट टाई आड़ा उसका तो काम बन जाए, गरीब आदमी ने उड़ा कोई नहीं पूछता। सबसे पहले ये काम होगा, उसका अमीर का काम बनो ना बनो पर गरीब का जरूर बनेगा। ये काम ये कानून इस उचाना के अंदर ऐसा होगा कि 1 साल के अंदर मैं इस उचाना की तकदीर बदलने का मतलब मेरे अंदर विजन है। एक वो नहीं कह एक सपना देख रखा, हमने तो उसका ऊपर उस विजन के ऊपर काम भी कर रखा है। सोच रखा हमने, कड़ा तो सड़क बनाएगी, कड़ा तो सफाई होगी, सफाई किस टाइम करनी है, क्योंकि ये तो अमेरिका जगह देख के आया करता मोदी, तो हमने हमारे दिमाग से तैयार कराया कि भाई किस तरह इस स्ट्रक्चर को बदला जा सका 66 गांवों का। और जो हमारा उचाना एक छोटा सा शहर है, एक अड़ेवा छोटा सा शहर है, तो इन पर लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आम पब्लिक के ही इशारे था, आम पब्लिक की सहायता से हम बहुत कुछ बदल सका। पर जो ये ई बाड़े है नहीं, बाड़े तो वोट लेवा है और एसी में जाए बैठे चंडीगढ़, तो सिक्किम चंडीगढ़ नहीं बैठेगी, सिक्किम तो ऊंचाने पावेगी सड़क के ऊपर रिश्त तहसीलें में काम करा दी लोग। बिल्कुल बिल्कुल एक समझ लो, यदि सिक्किम बने तो आप समझ लो एक कामरेड बन रही है। कामरेड का काम होता है आम जनता को सेवाएं देना, हमारा काम नहीं है कि हमें एसी के अंदर बैठा, एसी बैठने का तो और बतेरे हैं, एसी में पछले बैठे नहीं थे। हमने तो सीधी सी बात है कि उचाना की तकदीर को और तस्वीर को कैसे बदला जा सके। और आने वाला टाइम में लोग नू कहें भाई देख उचाना वाला ने एक काम कराया था, अब की बार एक बढ़िया विधायक दे दिया, सारा सिस्टम बदल दिया, अगली बार 90 के 90 मतलब जो विधानसभा में कामरेडा जैसे लोगों ने मतलब जो आम पब्लिक के लिए काम करा वह छेंट छेंट के उनकी बेच जाए। इन चोरों का पेंडा छुट जाएगा। ये जो पार्टी है चोर सारे हैं, कोई बड़ा चोर और कोई छोटा चोर, एक डाकू है एक चोर है, डाकू तो पेंडा छुटावा तो चोर है, चोर तो पेंडा छुटावा डाकू है, हमारा तो नाश कर दिया इनकी बिल्कुल। तो मैं 10 को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे कि इलेक्शन का काफी खींचने वाला है तो उसमें कुछ लोग पैसे देकर भी, शराब देकर भी कुछ ऐसा माहौल बनाने वाले, तो किस तरह का संदेश देना चाहोगे? मैं उचाना की जनता से एक ही बात कहूँ, पीछे तो दे मैं पीछे ले सामने की मैं और देवा वो ले, हलवा खुआवा हलवा दो, हलवा भी खाओ इनका, और कि गाड़ी गुडिया में घुमावा वो भी ले, पर वोट ना दियो। जब वोट दो, जब एक बार तो अपना खेत का लिखा लियो और एक बार अपने बच्चे का लिखा लियो, और जो आपके स्ट्रक्चर में फिट बैठा है उसने वोट दे दियो। पर इनका माल जरूर लूट लिया, जो ये 2 नंबर का माल लूट कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी भाई ना ले, मैंने कहूँ इनती ले जो रही है अपना शोषण करने लग रही है, नू अपन है मतलब राजनीति को रणनीति का मारो, इनका सामान भी ले लो और इनके कुर्ते भी तैर लो, इनका नू भी पूछ लो के करया के नहीं, और इनका बिस्कुट ना खुआइयो, कदे बिस्कुट खुआ दो इनकी, इन पर प्रश्न उत्तर पूछो, और जब प्रश्न उत्तर था बात जाए तो पाछा ला 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 करके जो पागल कुत्ते ने नहीं बजाय दिया करा काम, मतलब इनकी नू बजाय दो और नया न चुन लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।